आप लोगों की बुक में हो सकता है आगे पीछे हो, एक बार देख लीजिए। ये कवर हो रहा हूं मैं इसमें वीडियो, ठीक। अब आप लोग जो क्वेश्चन आप लोगों की बुक में है वो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64.111 पेज नंबर है, जो बुक मैंने देखा है उसके हिसाब से। बिल्कुल भी अभी लिखने का काम नहीं करेंगे। आज अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मतलब जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। सिर्फ अभी सुनने का समझने का काम करना है, लिखना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन जब रीड करने बोलूंगा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो आपके एग्जाम में 3 नंबर में मिलेगा कंफर्म। दूसरा एक क्वेश्चन जो 6 नंबर में आएगा ही आएगा गारंटेड, जो आज अपन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन 3 चीजें बनाना सीखेंगे: रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बट अच्छी बात यह कि अभी बैलेंस शीट बनाने को नहीं मिलता है क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे? 3 नंबर रिवैल्यूएशन, 3 नंबर पार्टनर्स कैपिटल। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे अब वो सब हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या? जो अभी तक हम लोग बना रहे थे। क्या बना रहे थे? न्यू रेशियो निकाल रहे थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया उसकी एंट्री बना रहे थे। तो पहला काम अगेन अपन वही करने वाले हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। अब आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। आपको क्वेश्चन में अब बैलेंस शीट भी दिया होगा। क्या क्या करना है वो अपन देखेंगे, पर पहले वर्किंग नोट रेडी करते हैं जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए मुझे बताएंगे कौन कौन पार्टनर्स था पहले से, नया कौन आया उसमें, बताइए जरा कौन कौन पार्टनर्स था जिनका रेशियो क्या था? 2:1। नया पार्टनर कौन आया? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं दिया होगा, सी आया। कितने शेयर के लिए आया? 1/4। अब पूरे क्वेश्चन में नजर घुमा के देखो, रेशियोज को लेके कुछ इंफॉर्मेशन दिया क्या? पूरे क्वेश्चन में नजर घुमा के देखिए, रेशियोज को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन दिया क्या? नहीं। तो ये कौन सा केस है? पुराने पार्टनर का शेयर दिया, नया पार्टनर कितने के लिए आया वो दिया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। दैट मीन्स ये कौन सा केस है? केस 1। और केस 1 को कैसे सॉल्व करते हैं? लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। नया पार्टनर कौन आया? सी। कितने के लिए आया? 1/4। रिमेनिंग कितना? 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। इस रिमेनिंग को आपस में कौन बांटता है? ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे? रिमेनिंग को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। दैट मीन्स 2/3। 1/3 दैट मीन्स ये हो गया 6/12, ये हो गया 3/12। और नया पार्टनर सी आया था 1/4 के लिए, तो इसको भी 12 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 3/12। तो मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया? 6:3:3। क्या इसको मैं लोवेस्ट फॉर्म में ला सकता हूं? हाँ, क्या लिख सकता हूं? 2:1:1। इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं। ये मेरा पहला वर्किंग नोट बन गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। और आपको पता है फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग निकल के आता है। और अच्छी बात यह है कि यहां पे आप डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख सकते हैं अगर आपको यह पता है कि फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग आता है। यहां पे आप बिना निकाले डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छी बात यह है जब 6 नंबर वाला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो फिर नहीं निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एंट्रीज बनाते हैं कि भाई नया पार्टनर आया तो पैसा लेके आएगा। चलिए मुझे क्वेश्चन देख के बताइए, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल लाया? चलो मुझे सब के सब एंट्रीज बता दो भाई। नया पार्टनर पैसा लेके आता तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
चलिए मुझे बताइए कितना कैपिटल कितना गुडविल फिर से? 1 लाख कैपिटल है और गुडविल है, दैट मीन्स टोटल बैंक में कितना पैसा? 160। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नए पार्टनर की गुडविल को? सैक्रिफाइसिंग की होल्ड? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांटते हैं किस रेशो में? जिसकी एंट्री क्या बनती है? हाँ बोलो बोलो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है? तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। वही अगर क्वेश्चन में कहीं फिक्स कैपिटल वर्ड यूज कर देता तो मैं यहाँ पे करेंट अकाउंट वर्ड यूज करता। चलिए 60,000 को किस रेशो में बांटूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने क्या लिखा हुआ है? 2:1। तो 2:1 में अगर मैं 60,000 को बांटूंगा तो कितना आ जाएगा? 40,000 20,000। ये आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे और ये सब अब वर्किंग नोट का पार्ट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने वर्किंग नोट बनाया। आज अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे पहला अकाउंट जो आज अपन बनाना सीखेंगे उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सवाल उठता है क्या है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट? मैंने बताया था जब भी कोई अकाउंट आप बनाओ, जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ो, आपके सामने 2 सवाल होने चाहिए कि भाई ये अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, दूसरा कैसे बनाना है। तो पहला सवाल क्यों। चलिए मुझे ये बताइए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? सपोज मेरे साथ आज एक पार्टनर है जो जुड़ा, भाई वो भी अब मालिक बन रहे हैं, तो जिस दिन नया पार्टनर आएगा मेरे से क्या पूछेगा पता है? चलिए अब तो हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, बताओ हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं और क्या क्या लायबिलिटीज हैं। तो मैं उसको क्या बताऊंगा? देख भाई ये मेरे पास फर्नीचर है जो मेरा खुद का है, ये टेबल मेरा खुद का है, वो एसी मेरा खुद का है, ये बोर्ड मेरा खुद का है। तो पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं उसको कौन सी वैल्यू बताऊं? अब जैसे मान लो मेरे से पूछेगा चलो भाई फर्नीचर आपके पास कितने का है, कौन सी वैल्यू बताऊं? आज की वैल्यू बताऊं या आज से 5 साल पहले जब खरीदा था वो वाली वैल्यू बताऊं? आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू मुझे भी तो पता होनी चाहिए। मेरे को तो ये पता है 5 साल पहले मैं 50,000 का खरीदा था, आज इसकी वैल्यू कितनी हो तो मेरे को भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? फर्नीचर की करंट वैल्यू पता करूंगा। फिर मेरे से पूछेगा अच्छा सर वो एसी भी अपना है, मैं बोलूंगा हाँ यार एसी भी मेरा अपना है। तो पूछेगा कितने का है, कौन सी वैल्यू बताऊं? आज से 1 साल पहले उसको लगाया था वो वाली वैल्यू बताऊं या आज की वैल्यू बताऊं? बट ऑब्वियस आज की वैल्यू बताऊंगा, मैं 5 साल पहले की वैल्यू थोड़ी बताऊंगा। तो मुझे भी तो पता होना चाहिए मेरे एसेट्स की आज की वैल्यू कितनी है। तो मुझे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन, री मतलब होता है फिर से और वैल्यूएशन यानी वैल्यू पता करना। मैं इस फर्नीचर का रीवैल्यूएशन करूंगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू देखूंगा आज मेरा फर्नीचर कितने का है। वो एसी का रीवैल्यूएशन करूंगा, ये देखूंगा आज उस एसी की वैल्यू कितनी है। ये बोर्ड आज से 5 साल पहले मैंने 4,000 में खरीदा था, आज की वैल्यू कितनी है। तो मुझे ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी और ये वैल्यू पता करने के लिए जो अकाउंट मेरे को बनाना है उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम को देखो ध्यान से, रीवैल्यूएशन मतलब फिर से वैल्यूएशन करना। फिर से वैल्यूएशन किस चीज का करना? एसेट्स और लायबिलिटी का। ये पहली बात। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आज अपन बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन का जो नेचर होता है वो है नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। ये जो 2 क्वेश्चन अभी मैंने बताया दोनों बहुत बार एमसीक्यू में आपको पूछा है। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों बोल रहा हूं? क्लास 11th में नॉमिनल अकाउंट सुने थे? उसका एक रूल था, कौन बताएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब रिवैल्यूएशन करने से अगर मेरे को एक्सपेंसेस या लॉसेस हुआ तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, इनकम या गेन हुआ तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। रिवैल्यूएशन जब करूंगा हो सकता है मेरा कुछ नुकसान हो जाए। नुकसान कैसे? यार ये जब मैं फर्नीचर खरीदा था ना तो 50,000 का था, आज इसकी वैल्यू 30,000 हो गई है।
बताइए मेरे लिए ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। अच्छा, ये एसी जो खरीदा था ये मैं 40,000 का खरीदा था, आज 20,000 का हो गया, प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। सपोज ये बिल्डिंग मेरी खुद की है, खरीदा था 25 लाख की, आज इसकी वैल्यू 30 लाख हो गई है, मेरे लिए प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। तो समझ में आ रहा है कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस? लॉस होगा तो मैं डेबिट साइड एंट्री बनाते जाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। ये आप पढ़ के खुद ही बता पाएंगे मुझे। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करिए, पहला पॉइंट सब के सब मुझे पढ़ के बताइएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहला पॉइंट मुझे पढ़ के बताइए क्या बोलता है। सबसे पहले तो नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल लाया, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल लाया, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। रिवैल्यूएशन में एंट्री कब बनेगी? जब आपके कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी। चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे क्या? हाँ ध्यान से पढ़िए, मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,00,000, मतलब प्लांट जो आपका एसेट था जिसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई है, तो जरा ऊपर बैलेंस शीट में देखो, जो प्लांट आपके पास था वो कितने का था? 1,00,000। जो आपका प्लांट 1,00,000 का था वो 1,20,000 हो गया है। बताओ ये प्रॉफिट लग रहा है लॉस लग रहा है? भाई आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहां एंट्री बनाऊं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो मैं क्रेडिट साइड एंट्री बनाऊंगा बाई प्लांट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000। जितना प्रॉफिट हुआ है, पूरा 1,20,000 मत लिख देना, जितना प्रॉफिट हुआ है 1,00,000 का प्लांट 1,20,000 हो गया, दैट मींस 20,000 का प्रॉफिट है। 20,000 का प्रॉफिट मैंने क्रेडिट साइड लिखा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलिए फिर आगे बढ़ते, अगला पढ़िए। तो बिल्डिंग की वैल्यू 10% एप्रिशिएट हो रही है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है यानी बढ़ रही है। और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके लिए प्रॉफिट है लॉस है? भाई आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहां एंट्री बनाऊं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हुआ तो कहां एंट्री बनाओगे, क्रेडिट साइड। 10% मतलब निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो जरा बिल्डिंग कितने की थी, 1,50,000, और कितना बढ़ गई, 10%, दैट मीन्स 15,000। क्या ये ओके है? जितना प्रॉफिट और जितना लॉस हुआ है वही रिकॉर्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोलता है? स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। क्या मतलब होता है यार? हमें पता चला हमने स्टॉक को 4,000 रुपए ज्यादा में रिकॉर्ड करके रखा है। एग्जाम्पल, ये मोबाइल मेरे पास था सपोज 20,000 का, मैं इसको 25,000 में रिकॉर्ड करके रखा हूं, तो मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू बतानी पड़ेगी ना जब नया पार्टनर आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू कम है कि ज्यादा है? भाई मैं 20,000 का मोबाइल 25,000 लिख के रखा हूं, तो मेरे को तो कम करना पड़ेगा, और अपने एसेट्स की वैल्यू कम करूंगा तो प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। वही चीज बोल रहा है, एक बार फिर से रीड करिए। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। हमें पता चला हमने स्टॉक को 4,000 रुपए ज्यादा में रिकॉर्ड करके रखा है, तो चलो कम कर देते हैं। और स्टॉक आपका एसेट है, एसेट की वैल्यू कम करोगे तो प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। लॉस है तो कहां एंट्री बनाओ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। टू स्टॉक 4,000 रुपए। क्या ये ओके है? तो ट्रांजैक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है? 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है। मेरे को लग रहा है कुछ पैसा मेरा डूबने वाला है। बहुत बढ़िया, ऑफ करो उसको। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या बोलता है बताइए? स्टॉक के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। चलिए मुझे ये बताइए, क्लास 11th में आपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाया था, किसी को याद है क्या गलती से क्यों बनाते थे? जी भाई, मेरे को लग रहा है मेरा फ्यूचर में कुछ पैसा डूबने वाला है, तो अकाउंट्स क्या बोलता था, पहले से ही प्रोविजन बना लो। और किसी भी तरह का अगर मुझे प्रोविजन बनाना है तो बताइए वो मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। भाई मेरे को लग रहा है कोई प्रोविजन बनाना है,
फ्यूचर में पैसा डूबने वाला है तो मेरे लिए तो लॉस है ना, प्रॉफिट कहां से होगा। तो किसी भी चीज के लिए प्रोविजन अगर बनाना है, चाहे वो बैड डेब्ट्स के लिए बनाना हो, चाहे वो किसी खर्चे के लिए बनाना हो, आपके लिए वो लॉस है। लॉस है तो कहां लिखूं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। बताइए कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है, तो ये 5% किसका बनना चाहिए, डेटर्स का। तो चलिए मुझे बताइए डेटर्स कितने थे, 60,000, 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000। किसी भी चीज के लिए प्रोविजन बनाना है आपके लिए वो लॉस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोलता है। अरे यार क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्या है ये मेरे लिए, प्रॉफिट या लॉस। भाई क्रेडिटर्स इसको पैसा देना था, अब मुझे पता चला 1,000 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, दैट मीन्स मेरे लिए क्या है, लॉस। लॉस है तो कहां लिखूंगा, डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स। चलिए नेक्स्ट हो गया। अब लास्ट अगला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि दोनों तरफ में कहां कम है, अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी मैंने क्या किया, जितना मेरे को लॉस हुआ जितना मेरे को प्रॉफिट हुआ लिखा। अब मैं देखूंगा फाइनली मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। दोनों तरफ चेक करिए कहां कम है, डेबिट साइड कम है दैट मीन्स अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट साइड कम है दैट मीन्स मुझे लॉस हो गया। फिलहाल कहां कम है, डेबिट साइड। काव्य अभी नहीं लिखना है, मेरे को बताना पड़ेगा। टू पार्टनर्स कैपिटल कितने का प्रॉफिट हो गया, कितना हो रहा है, 35,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा, 27,000। अब एक क्वेश्चन कॉमन सेंस से मुझे आप लोग आंसर करेंगे, अल्टीमेटली 27,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को, पार्टनर्स को तो मिलेगा, ये तो कंफर्म है, ये वाला रिप्लाई मत दो, पार्टनर्स, पार्टनर्स को ही मिलेगा, और किसको मिलेगा यहाँ पे, कौन से पार्टनर, नए वाले को या पुराने वाले को या सबको। एकदम कॉमन सेंस से जवाब दीजिएगा। जब नया पार्टनर मेरे पास आ रहा था बिजनेस में, मैंने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया, जिससे मेरे को 27,000 का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलना चाहिए, मेरे को या नए पार्टनर को ही मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आ रहा है इसीलिए तो मैं रिवैल्यूएशन कर रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलना चाहिए, भाई पुराने पार्टनर्स को। और अगर पुराने पार्टनर्स को मिल रहा है तो कौन से रेशो में मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को अगर मिल रहा है तो ओल्ड रेशो। अगर मैं पुराना वर्ड बोल रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स बोल रहा हूं, तो रेशो कौन सा होना चाहिए, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ये 27,000 का प्रॉफिट बट जाएगा। 27,000 इंटू ओल्ड रेशो क्या है, दैट मीन्स 2/3 1/3, तो ये हो गया 18,000, ये हो गया 9,000। फिर मैं दोनों तरफ का टोटल किया, अकाउंट को क्लोज किया, दैट मीन्स 35,000। क्या ये ओके है, ये बना मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए यहां तक बनाइए, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एक अकाउंट और बताऊंगा। ठीक, अगला अकाउंट जो अपन बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखना एकदम बंद कर दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में दो चीजें आपको बनाना रहेगा। बैलेंस शीट फिलहाल पिछले 3-4 साल से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, रीजन क्योंकि इस क्वेश्चन का वेटेज है 6 नंबर जो अभी अपन बना रहे हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर रिवैल्यूएशन का होता है, 3 नंबर पार्टनर्स कैपिटल का होता है, इसीलिए बैलेंस शीट अभी बनाने को नहीं दे रहे। बट अपन कुछ क्वेश्चंस में बनाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब अपन बनाएंगे। फिलहाल लिखने की हड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं फिलहाल कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा आप लोगों को याद करवाने वाला हूं, धीरे धीरे उसके रीजन क्लियर करूंगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक, 6 स्टेप्स है जो मैं पार्टनर्स कैपिटल में फॉलो करवाऊंगा, वो 6 स्टेप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक एक करके स्टेप्स बोल रहा हूं, अगले कुछ दिन सेम ये स्टेप्स अपन फॉलो करने वाले। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ला के लिखे क्रेडिट साइड में पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिया होगा। कैपिटल अकाउंट 6 स्टेप्स। पहला स्टेप
सबसे पहले क्रेडिट साइड लाके लिखे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड गिवन होगा। चलिए बैलेंस शीट देखना स्टार्ट करिए। ए और बी का कैपिटल लिखा है क्या, तो उसको लाके मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी का कैपिटल जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड गिवन होगा। हाँ बताइए कितना कितना कैपिटल, 1,80,000 और पहला स्टेप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से लाके कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे। दूसरा स्टेप लायबिलिटी साइड ही चेक करिए क्या कोई रिजर्व्स ऑफ फंड्स है क्या, लायबिलिटी साइड ही चेक करिए क्या कोई रिजर्व्स ऑफ फंड्स है क्या, लाइक जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, या एनी टाइप ऑफ रिजर्व। क्या कोई रिजर्व है, नहीं। फिलहाल ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरा स्टेप आपने क्या किया, लायबिलिटी साइड ही चेक किया। सबसे पहले कैपिटल भी लायबिलिटी साइड से लाके लिखा। दूसरा स्टेप लायबिलिटी साइड चेक किया कोई रिजर्व है क्या, अगर रिजर्व होता तो मैं लाके क्रेडिट साइड बांटता बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जो कल की क्लास में हमने थोड़ा बहुत देखा था। हमने कल एंट्री बनाया था, आज अपन अकाउंट बना रहे। तो सेकंड स्टेप अगर कोई रिजर्व्स या फंड्स होता उसको लाके क्रेडिट साइड बांटता, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप एसेट साइड 5 चीजें चेक करेंगे। एसेट साइड 5 चीजें चेक करेंगे। गुडविल एसेट साइड, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये 5 नाम मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि नॉर्मली ये 5 चीजें ही मिलती है। एसेट साइड में इन 5 चीजों में से कुछ है क्या, अगर होता तो मैं डेबिट साइड लाके बांटता बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, अगर इन 5 में से कुछ भी होता। हो गया बैलेंस शीट दोनों तरफ देख लिए। पहले काम क्या किया आपने, पूरी बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों साइड देख लिया। अब बैलेंस शीट छोड़ दो, छोड़ दो बैलेंस शीट। अब आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से आपने क्या निकाला था, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। डेबिट साइड निकाला है, प्रॉफिट है, तो यहां पे डेबिट साइड है, क्रॉस ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो आपने कितना कितना बांटा ए और बी को, 18,000 9,000। चौथा स्टेप हो गया। पहला स्टेप कैपिटल का बैलेंस लाके लिखा। दूसरा स्टेप लायबिलिटी साइड चेक किया कोई रिजर्व्स ऑफ फंड्स है क्या। तीसरा स्टेप एसेट साइड 5 चीजें चेक किया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और P&L अकाउंट। ठीक, फिलहाल ये 5 नाम मैं रोज बोलने वाला हूं। हो गया, तीनों देखा। उसके बाद मैंने रीवैल्यूएशन से देखा क्या निकाला है, प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड है मतलब प्रॉफिट है, क्रॉस ट्रांसफर, क्रेडिट साइड लिखा बाय रीवैल्यूएशन। चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप, अब रीवैल्यूएशन देखे थे, अब रीवैल्यूएशन से पीछे आ जाओ। ये एंट्री बनाए हो, गुडविल का पैसा दिए हो, पार्टनर्स के कैपिटल में दिए हो, तो कैपिटल अकाउंट पे पोस्ट भी तो करोगे। तो करिए पोस्ट बाय प्रीमियम, जो आपने गुडविल का पैसा बांटा है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना बांटा था, 40,000 20,000। फिफ्थ स्टेप और लास्ट स्टेप, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया बाय बैंक। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया, सी कैपिटल लेके आया है, तो सी में एंट्री बना देता हूं। कितना कैपिटल लेके आया था, 1 लाख। 1,60,000 मत लिख देना, 60,000 तो गुडविल का था, वो हमने बांट दिया। 1 लाख रुपए। बस अब कर दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आया, मतलब जो भी पैसा देना था उसको देने के बाद, तो 1,80,000 प्लस 40,000 2,20,000 प्लस 18 2,38,000। माइनस करता अगर कुछ डेबिट में लिखा होता, माइनस करता अगर कुछ डेबिट में होता। चलिए देख करें, 1,79,000 और इसका तो 1 लाख ही आएगा। ये बन गया कैपिटल। 6 स्टेप्स फॉलो किया और यही 6 स्टेप्स रोज अपन करने वाले हैं। ठीक।